नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूजा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो मिनट भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। राम केवल सत्य को कहते हैं। सत्य को एक बार बोलना पड़ता है और असत्य बार बार बोला जाता है, फिर भी एक दिन सत्य उजागर जरूर होता है।
लेकिन हम सब असत्य में जी रहे हैं और सबके सब सत्य के गीत गा रहे हैं कि परमात्मा के है तो जरूर, ये तो सब मानते हैं, लेकिन उसको जानने का प्रयास कोई नहीं करता है। जो परमात्मा है वो हम सब का माई बाप है, हम सब उसकी संतान हैं, और बिना उसके जैसे कोई भी बालक हो उसकी माँ भी जरूर है, उसका बाप भी जरूर है। बालक कब है? पहले उसके माँ बाप हैं, तो माँ और बाप के अंदर दोनों में बैठा है, और जो बालक है तो उसमें भी बैठा है। माँ कहती है बालक मेरा है, पिता कहता है बालक मेरा है, बहन कहती है मेरा भाई है, भैया कहता है मेरा भाई है। यानी सारे संसार को उस परमात्मा ने ऐसी लीला है कि उसने सबको मुखौटे लगा रखे हैं, सबको कपड़े पहनाए हुए हैं, उन कपड़ों के सबके नाम भी हैं, उन सबके आकार भी हैं। लेकिन जिसने मुखौटा लगाया है या जिसने वे कपड़े पहने हैं वो मुझे क्यों नहीं दिखता है, ये दोष है मेरा। तो उस दोष को दूर करने के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए हमें उन महात्माओं की सोबत में जाना पड़ता है, और उनसे ये जानने का प्रयास किया जाता है। भाई तुम सबके सब एक बात कहते हो कि राम तो कहीं है, क्या तुमने देखा है? हाँ देखा तो है, लेकिन हम तुम्हें दिखा नहीं सकते हैं, हम उसका अनुभव तुम्हें करा सकते हैं, उस रास्ते के माध्यम से तुम्हें जानकारी दे सकते हैं। रास्ते पर चलना तुम्हें पड़ेगा, और जो उसको जान लेता है, मानो फिर ये सृष्टि चाहे कितनी भी बड़ी हो, सृष्टि अपना घूंघट उठा देती है। अर्थात परमात्मा रहता है, जो मर जाने वाली है, पैदा होने वाली है, बढ़ती है, घटती है, बीमार होती है, छिन जाती है, चोरी हो जाती है, वो नदारत हो जाती है। क्यों? कि वो सारी की सारी एक की सत्ता है। जिसकी सत्ता है मुझे उसका पता लग जाए, फिर मुझे इन सारे मुखौटों को जानने की जरूरत नहीं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, मुझे उनके जानने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं उसे जानूं कैसे, ये विचित्र बात है। आज थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा लगनशील है, वो संसार की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको पैदा नहीं कर सकता है। जो लगनशील है वो रात को भी लगता है, दिन में भी लगता है, अपने आप भी कोशिश करता है, परिवार के साथ भी लगकर कोशिश करता है, वो उस मंजिल तक पहुंच जाता है। परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन ना दिखने वाले को कैसे खोजा जाए? तो हमारे संत बतलाते हैं कि बिना संयम के या बिना सतयुग के उस परमात्मा को जानना मुश्किल है। यानी सतयुग का मतलब होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रातः काल 3 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे, जो इस समय में उठेगा और उस समय सारी दुनिया सोती है, वो एकांत मिल गया है। उस समय वो लगन के साथ, लगन क्या है? मैं और किसी को नहीं जानता प्रभु, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, और तुम अज्ञात हो, दिखते नहीं हो, मैं उसे जानना चाहता हूँ। तो वो परमात्मा जो सोया हुआ है, किसके कारण? मेरे मन में जितने विचार हैं या मन में जितने किए हुए कर्मों के परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण सोया है। मतलब मोह है, ये बच्चे हैं, परिवार है, अपने हैं, पराए हैं, उन सब के कारण वो खो गया है, अज्ञात हो गया है। तो संत हमें जगाकर कहता है, तुम अगर लगनशील रहे, बार बार संयम से, खाने का संयम, सोने का संयम, जागने का संयम और उठने का संयम, यानी प्रातःकाल जल्दी उठ जाना
चाहे को चाहे जल्दी सो जाओ, देरी में सोते हो तो चाहे 1 घंटा दिन में सो जाओ, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त के उठने वाला है और वो नित्य प्रति उस जगह पर चोट मारता है जहां मेरा परमात्मा रहता है, उसे जाप नहीं करना, उसका कोई गीत नहीं गाना, उस ब्रह्म मुहूर्त में केवल ध्यान करना है। अब हम ध्यान किसे कहें कि कैसे ध्यान करें, कहाँ ढूंढें? यहाँ देखो कबीरदास जी थोड़ा सा 2 पंक्ति में कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। संत के माध्यम से कि मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं सबसे नजदीक तुम्हारे हूं। विचार कहाँ से उठते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ। मुझे क्रोध आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या आदि है, झूठ बोल लेता हूँ, सब कुछ कहाँ से आता है? जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से आता है। जब रोना आता है, जब चिंता होती है, जब कलेश आता है, तब कहाँ से आता है? वो उसी जगह से आता है, लेकिन मुझे नहीं दिखता है। मैं उसे मंदिर में ढूंढने जाता हूँ, मस्जिद में, मानसरोवर झील, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत में ढूंढने जाता हूँ। ढूंढो चाहे सारे जगत में, लेकिन ढूंढने वाला मैं ही, और जो ढूंढा जाने वाला है वो भी मैं ही। तो उसको कहता है, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मैं क्रियाकलाप करता हूँ, उपवास रख लिया है, मैं क्रिया करता हूँ, खाना छोड़ दिया है, फलों पर आश्रित हो गया हूँ। लेकिन जो संत है वो कहता है क्रियाकलाप अपनी जगह पर है, संयम अपनी जगह पर है। तुम प्रातःकाल उठो, दुनिया को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं, अपने आप ईमानदार हो जाओ। मुझे परमात्मा देख रहा है कि इस टाइम में उठते हैं और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान कहाँ करें कि मैंने तुम्हें ओम का उच्चारण बताया है। 3 महीने में, 4 महीने में तुम्हें ये पता लग जाएगा ओम की आवाज़ आती कहाँ से। जहाँ से ओम की आवाज़ आती है मुझे वही ध्यान करना है। वो स्थान मेरी नाभि में है। जेड़ से उत्पन्न होने वाले, जिसको पतेवड़ा कहते हैं, जो उसमें उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब के नाभि में परमात्मा का वास है। लेकिन केवल मनुष्य उसको जान सकता है, बाकी जितने जीव हैं वो सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि उनमें सबसे श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ का मतलब होता है कि जहाँ आज उसने काम शुरू किया है, कल को उसी जगह फिर जाएगा, फिर परसों भी जाएगा। विचार करना, एक महात्मा गंगा के किनारे खड़ा है और वहाँ बहुत सारी भीड़ को लिए हुए है, और एक गंगा में बहुत गहरा कुंड भी है। वो कहता है इस कुंड के अंदर एक बहुत बढ़िया हीरा पड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता है, इतना कीमती वो हीरा है। लेकिन जो इसमें डुबकी लगाकर उसे निकाल कर लाएगा, वो हीरा उसी के पास है, उसको मिल जाएगा। तो सबके सब लोग ये कहकर, अरे कौन मरेगा इसमें कुंड में जाकर, बाबा ने तो कह दिया इस कुंड में हीरा है, यहाँ जाकर कौन मरेगा, जो जाएगा वो वापस ही नहीं आने का, हीरा तो इसी में पड़ा रह जाएगा।
लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है, वो कहता है या तो बाबा झूठा है, नहीं तो हीरो को लेकर आएंगे। वो उस कुंड के ऊपर रोज कूदता है, आज कुछ और नीचे गया, कल और नीचे गया, वर्षों हो गए, लेकिन एक दिन उसे छोटी सी चमक उसमें लगी। जैसे ही वो थोड़ी सी चमक का मतलब है उंगली पकड़ने वाला बात, लुभाव जिसको कहते हैं, या थोड़ा सा लालच जिसे कहते हैं कि हाँ मिलेगा जरूर, तो वो कूदते कूदते मानो उसकी तह तक कि हाँ है जरूर है। और जब उस तक पहुंच गया तब वो कहता है कि महात्मा बिल्कुल सत्य कहता था कि यहाँ पर वो कोहनूर हीरा है जो जगत में सिवा मेरे और किसी के पास हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो संत जगाकर कहता है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं क्रियाकलाप करूं जितने मर्जी, लेकिन उन सब से भी वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बिना ध्यान के नहीं जाना जा सकता। संसार के जितने सुख हैं, जितने आनंद हैं, वो जब तक मन और बुद्धि एकाग्र नहीं होते तब तक संसार का सुख नहीं मिलता है। यानी दो को एक हो जाना, एक मिट जाता है। तो जो जाना जाता है ध्यान के द्वारा उसको ज्ञान कहते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। ठीक उसी तरह से वो संत हमें जगाकर कहता है, क्रियाकलाप करना अलग बात है, संसार के काम करोगे तो भी ईमानदार हो जाओगे, घर में रहोगे तब भी ईमानदार हो जाओगे, संसार में रहोगे मान में सम्मान में तो ना उसे घमंड होता है और ना उसे उसमें दर्द होता है। इन परिस्थितियों से वो ईमानदार हो जाता है। तो वो महात्मा कहता है, खोजई हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, खोजई हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास कह रहे हैं, अगर खोजना चाहो तो अभी मिले कि किसी आदमी को उसका सांस फूल जाए, उसे सांस नहीं आए, वो कहता मैं मरा, डॉक्टर को बहुत जल्दी बुला, मेरी सांस नहीं आ जा रही है। भाई सांस आना और जाना उसी स्थान से है जहाँ इसमें मैं रहता हूँ। संत क्या करता है साधना वाला, वो केवल प्राणायाम के द्वारा पहले श्वास को पकड़कर रोकेगा, मन संसार को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। अब वो श्वास को छोड़ता है, मन फिर संसार में चला जाता है। हर श्वास के साथ उसे एक क्रिया करनी पड़ रही है, और वो क्रिया उसे ये बता रही है कि तुरंत के तुरंत लाभ दे रही है उसको। मेरा मन जिसको कहता हूँ ये रुकता ही नहीं, ये बलिष्ठ होकर भाग जाता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन बार बार के अभ्यास करने से और वैराग होने से ये मन काबू हो जाता है, मन नहीं भागता है। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये तो जैसे मैं मुट्ठी में हवा को भरूं ना, मैं जितना मर्जी बंद कर लूं लेकिन वो हवा निकल जाती है। ऐसे ही मैं मन को जितना मर्जी अपने काबू में करना चाहूं, मेरा मन बलिष्ठ होकर उस संसार में भाग जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि इसको बार बार वो क्रिया करनी है। क्या कि एक बार श्वास को भरकर रुको, फिर श्वास को खाली करके रुको। दोनों स्थितियों में खाली करके रुकना और श्वास को भरकर रुकना,
रुकने का मतलब है वो संसार को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। उसको कहते हैं कि कुंभक और रेचक। कुंभ कहते हैं घड़े को, जो प्राण को खींचकर मैंने रोका, देखना चाहता हूँ परमात्मा कहाँ रहता है, तो श्वास को भरकर रुकता हूँ। रेचक का मतलब उसको खाली करके रुकता हूँ। इन दोनों स्थितियों में वो खाली स्थान जिसको मैं ब्रह्ममुहूर्त कहता हूँ, जिसको मैं सतयुग कहता हूँ, सबके ऊपर से गुजरता है। हम कहते हैं सतयुग आएगा, कभी नहीं आएगा। कोई त्रेता कोई द्वापर आएगा या पहले कभी आया था? कभी नहीं। वो आज भी है और कल भी था, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण वो मुझे दिखाई नहीं देता है। तो उस सतयुग में कहते हैं 10,000 साल 1,00,000 साल की उम्र होती थी। मैं कहता हूँ आज तुम्हारे इस कलयुग में वो व्यक्ति अगर लगनशील है, संसार को भी भोगे और परमात्मा को भी भोगे। इसी जीवन में उस परम तत्व को जानकर वो कभी जन्म नहीं सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। वो हमेशा हमेशा के लिए जितने किए हुए कर्मों के परिणाम थे उन सब पर पोता फेर चुका है। यही तो जानना था बस उसको। तो उसको वो संत कहता है, खोजई हो तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। खोजई हो तो तुरत ही मिली हो पल भर की तलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर कोई खोजना चाहे तो 1 मिनट नहीं 30 सेकंड पानी में डुबकी लगा। अब उसका सांस फूल गया कि जल्दी निकल, मर जाऊंगा। मर कौन जाएगा यही जानना है कि जो मरेगा वो कौन है, उसको ही जानना है। तो जो पल भर में जानना चाहता है मैं परमात्मा को जानता नहीं तो जानेगा, लेकिन ऐसे नहीं, उसकी प्रक्रिया लंबी है। जैसे संसार को बसाने की प्रक्रिया लंबी है, ऐसे उस परमात्मा के जानने की क्रिया भी लंबी है। तो उसको कहता है, कह तो कबीर सुनो भाई साधो मैं सब श्वासों की श्वास में। कह तो कबीर सुनो भाई साधो मैं सब श्वासों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी नहीं कहते, हमारा पूरा वेदांत, गीता उठाओ, रामायण उठाओ, उपनिषद उठाओ, शास्त्रों को उठाओ, पुराणों को उठाओ, पूरे वेदांत को उठाओ, वो सब कुछ एक ही कहता है कि केवल सत्य ही है। जो असत्य है वो देखने में आता है, असत्य है नहीं। असत्य मर जाता है, पैदा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बचपन हो जाता है। असत्य बीमार हो जाता है, उसको चोट लगती है, छिन जाता है, बट जाता है, लुक जाता है। असत्य कौन है? जो मैं से भिन्न, मैं अलग हूँ जो सत्य है, मेरा अलग है। जो मेरा है वो झूठा है, जो मैं हूँ वो सत्य हूँ। लेकिन जो मैं सत्य हूँ उसको ना जानने के कारण मैं मेरे के द्वारा ठगा गया। मैं मेरे को भोगने गया था। मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरा घर बार, मेरे रिश्ते नाते थे, मेरे थे वो। मैं उनके साथ गया तो मैंने कहा क्या बात है, उन लोगों के साथ रह के तो बड़ा आनंद है। लेकिन वो सारा आनंद क्षणिक है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो वो संगे साथी संबंधी रिश्ते नाते वो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। जो साथ देने वाला है मुझे उसे जानने का प्रयास करना चाहिए था, और उसे मैं जान ना जाऊं तो जब तक मैं उसे जानूं नहीं तब तक तो मैंने इस संसार में कुछ किया नहीं है। अगर कुछ किया है तो गाय के भी बच्चे होते हैं, कुत्ती के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, सबको बच्चे होते हैं। अगर तुमने संसार को बसाया तो कोई बड़ी बात नहीं है।
उनको भी रहने के लिए कोई जंगल में रहते हैं, कोई घर बार में रहते हैं, वो भी रहते हैं। तुम भी खाते हो, वो भी खाते हैं। तो उसके जीवन में और हमारे जीवन में कितना अंतर है। मनुष्य का जीवन इसलिए मिला था, नर्तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन के चोले का पाना, बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भर कर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। नर्तन मनुष्य का धन, ये तुम्हें साधारण में नहीं मिला है, तुमने बड़े अच्छे पुण्य कर्म किए थे। उन पुण्यों का फल था कि चलो एक बार इसे मनुष्य का तन दे देते हैं। ये चाहेगा तो अपने किए हुए पिछले जितने भी जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म किए हुए थे, उन सबको ये मिटा देगा और हमेशा हमेशा के लिए चाहेगा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम उन विषयों में खो गए, जो विषय हमारे लिए विष बन गए, चाहे खाने के हो, पीने के हो, देखने के हो, सुनने के हो, वे विषय हैं। उन विषयों में हमें रुचि आई। तंबाकू खाने की चीज़ थोड़ी है। कोई सिगरेट पी जाए, कोई शराब पिए, कोई अफीम खाइए, हमारे शरीर को कोई लाभ देते हैं? जिसका शरीर से कोई लाभ देने से संबंध नहीं है, मैं उनको ही अपना मानने लगा, मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो परमात्मा ने इसलिए नहीं दिया था ये तन, इसलिए दिया था कि तुम अमृत चखना, जहर खा लेना, मना नहीं करते, विषय हैं खाओगे, लेकिन उन एक टाइम में जहाँ विषय भोगे वहाँ अमृत भी चख लेना। अगर अमृत चखोगे तो विषयों का स्वाद हल्का हो जाएगा, जो विषय हैं वो थोड़े फीके पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, मैं विषयी हो गया हूँ। भगवान शिव जी को कहते हैं कि जब इस संसार रूपी समुद्र में 14 रत्न निकले तो उनमें से एक का नाम विष था, एक का अमृत था। तो अमृत को तो सब चाहते हैं हमें मिल जाए, हम अमर हो जाएं, विष को कौन ले? और विष जहाँ जाएगा वो मारने का ही काम करता है। तो सारे देवता और सारे राक्षस ये सब कहते हैं महाराज ये हमें नहीं चाहिए। तो सब देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये काम सिर्फ आप कम कर सकते हैं। हाँ भाई, मरने के लिए हम ही तो हैं, चलो हम ले लेंगे। तो भगवान शिव जी को उस विष को पिलाया। विष का मतलब विष नहीं है, विषय है। जो विष है उसको खाकर तुरंत मर जाते हैं, और जो विषय है वो धीरे धीरे करके मारता है। कोई व्यक्ति हो, अगर वो किसी स्त्री के पीछे दौड़ कर जाए, किसी धन के पीछे दौड़ कर जाए, किसी शराब के पीछे, अफीम के पीछे दौड़ कर जाए, तो क्या है? वो विषय है। शरीर से उसका कोई संबंध नहीं, मन को बहलाने के लिए खाता है। इसलिए भगवान शिव जी को सबने मिल करके विष पिलाया। इसका मतलब होता है उनको महादेव कहते हैं, सारे देवताओं के माई बाप। तो उसको कहते हैं प्रभु ये काम तुम कर सकते हो, इस विष को तुम पी लो। तो भगवान शिव को कहते हैं कि उन्होंने उस विष को अपने गले में रोक लिया है, उनका कंठ नीला हो गया है। मानो उसकी गर्मी को कम करने के लिए उनके गले में सांप लटका दिए। सच ये नहीं है, सच ये है कि जितने विषय थे केवल भोगने उन्हें आते हैं। जो विषय है वो केवल भोगना उस संत को आता है कि जब भोग नगरी में गया तो भोग ही आया, जब अपनी नगरी में राम के पास आया तो राम का हो गया वो।
लेकिन हम जब नगरी में जाते हैं हम भोगों के साथ बिक गए। हमें विषय तो याद हैं, लेकिन उन विषयों के पीछे जिसमें विषय सुख देता है वो परमात्मा उसमें रहता है, वो परमात्मा उस विषय में नहीं दिखता। इसलिए वो विषय जो था वो हम संसारियों के लिए विष बन गया। वो विष क्या करता है, वो धीरे धीरे रुला रुला कर मारता है। आज बेटा अलग हो गया, कल को घरवाली कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती, मैं तो अपने बेटे पे में रहूँगी। परसों एक दूसरा कहता है इस घर को बांट दो, हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए। वो कहते हैं भाई हम ऐसे ऐसे बांट देते हैं, तुम्हारा बट गया है। वो कहता है ऐसे थोड़ी बटता है। तो फिर कैसे बटता है कि जितने हम हिस्सेदार हैं इसकी एक एक ईंट उतने हिस्सों में डाल दो, नीचे से जमीन बांट देना, जिसकी मर्जी होगी अपना उतने कैसे बना ले। भाई तुम हमें इस दुनिया में बदनाम करना चाहते हो कि हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी तो यही है कि जो जमीन इस मकान में है उस नीचे से जमीन को बांट दो, अब जो जैसा बनाएगा तो बना लेगा। तो वो व्यक्ति जो विषयी है, जिसने उस संसार को बसाया है, वो कहता है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, सारी दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं। तो मैं उनका तमाशा देखने के लिए थोड़ा ही हूँ। अगर मैं परमात्मा का हुआ होता तो मैं परमात्मा के पास चला जाता, प्रभु ये नगरी तुम्हारी है, तुम जानो ये क्या करेंगे। लेकिन मैं बालक भी कहें, पत्नी भी कहे, रिश्ते नाते संबंधी कहें, पड़ोसी कहें, खूब अपमान करें, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। अपमान करने वालों को जानता हूँ, वहीं पिटूंगा, वहीं रहूँगा, वहीं खाऊंगा, मैं जाऊँगा नहीं। हम कहते हैं जाना नहीं है, अपने घर से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर में जाओ, किसी आश्रम में जाओ, कहीं किसी पुस्तक का स्वाध्याय करो तो तुम्हें जीने का पता लगेगा। लेकिन हम जीने का पता नहीं। और परमात्मा कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबानी की है। मनुष्य तन को, ये हमारे जितने देवता हैं, चाँद हो, सूरज हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, वे सबके सब भी ये कहते हैं प्रभु जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाए हमें तुम एक बार मनुष्य बना देना, हम आपके बार पहले के मुकाबले और अधिक तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा गीत गाएंगे, हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और ये जन्म होता रहेगा तो दर्द, चिंता, कलेश, बीमारियां मिलती ही रहेंगी। मानो हम उनसे कैसे बचे हैं ये एक सूत्र है, और हम पे उसने मेहरबानी की हुई है कि हमें मनुष्य तन देकर भेजा है। और उस मनुष्य तन के साथ में हमें उन सत्शास्त्रों का भी पता है जो हमें जगाते हैं, जो हमें सच्चा ज्ञान देने वाले हैं। उन शास्त्र पुराणों का भी पता है, हम उनको पढ़ भी लेते हैं। भागवत के द्वारा, गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा सत्संग करने वाले आते हैं, हम उनसे उनको सुनते भी हैं। लेकिन सुनने के बाद तो वो बात अच्छी लगती है, जब हम उसे छोड़ के चले जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। भूलने का मतलब ये हुआ कि अभी संस्कार सुधरे हुए नहीं हैं। परमात्मा कहता है मैं जिस संत को तुम्हारे बीच में भेजता हूँ, मैं इसीलिए कि कल के किए हुए का फल है। अगर कोई संत अच्छा मिलेगा, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और जिंदगी बदल गई तो ये जरूरी नहीं है वो इस जन्म में परमात्मा को जाने, अगले जन्म में फिर जगेगा, फिर कोई संत आएगा तो जगेगा, तो एक दिन वो उस माया नगरी से, उस लंका से अपने आप को बचा पाएगा। नहीं बचाया तो भाई संसारी जैसे रोज मरते हैं हम भी मर जाते हैं। और सूत्र है परमात्मा का कि यहाँ जो कोई जो कुछ देता है वो उसको लेना पड़ता है। यानी परमात्मा का एक सूत्र है, वो न्याय करता है। न्याय कौन कर सकता है? या तो सारी दुनिया उसकी अपनी हो,
वो न्याय कर सकता है जिसकी सारी अपनी दुनिया है वो करेगा, या जिसका अपना कोई नहीं वो न्याय कर सकता है। और जो मेरे की मोहर लगाता है वो कहीं से ना कहीं से पक्षपात जरूर करता है। तो पक्ष ना करने वाला कौन है? वो केवल हमारी माँ, हमारा राम है। हम कहते हैं हमने मुर्गे को मार दिया, बकरे को, भैंसे को मार दिया। तुमने उसको नहीं मारा, अपने आप को मारा है। आज तुमने उसको मारा, कल वो तुम्हें मार देगा। आज जो हम खा रहे हैं, कल को हम दूसरे का भोजन बन जाएंगे। तो परमात्मा जो है, जो लूट कर ले जाए तो देना आएगा, छीन के ले जाए तो देना आएगा। लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, हम अंधे हो गए, हमें दिखता नहीं है। क्यों? कि दूसरे की कमाई हुई दौलत हमें ऐसी लगती है फ्री में मिल गई। जिसको फ्री की मिली है वो पानी की तरह से बहता है, तो मेहनत की तो है नहीं। और जो सुबह से लेकर शाम तक बड़ी मेहनत करके एक एक पैसा लाता है, वो उस पैसे को कैसे खर्च करता है ये उससे पूछो। कि उसका पैसा घर में बीमारी नहीं आने देता है। मेहनत का पैसा है, वो घर में चोरी हो, बीमारी हो, कपड़ों का नंगे रह जाना पड़े, तो वो सारी चीज़ों से मुक्त रहता है। और जो जितना बिना मेहनत का पैसा आता है वो इस हमारे दिमाग में टेंशन लाता है, वही हमें बीमारियां लाता है। तो उन बीमारियों से हम कैसे बच पाएं, उसके लिए हमारे संत यहाँ आकर हमें बतलाते हैं कि यहाँ जो सेवा करो वो सब परमात्मा की है। कैसे होती है? कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर तूने शकल बना ली यह स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। क्या बताते हैं हमारे संत कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ राम है, राम से भिन्न कुछ है ही नहीं। जो पैदा होता है, जो मर जाता है, चलता फिरता, उठता बैठता, सुनता देखता बोलता है, वो कौन है? जब राम निकल जाए उसको रमैया कहते हैं। राम निकल जाए तो हर शरीर मुर्दा है। नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाई डलिया में रख दी। एक कुत्ता पहले बैठा था और बैठा हुआ कुत्ता देख रहा है दो हो गई हैं, उसने रोटी उठाई और वो चलता बना। तो जो रोटी लेकर जा रहा है, बेटा जल्दी थोड़ा सा, नामदेव कहते भैया रूखी खाओगे? मेरे पास घी है इसको खाने के लिए, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। इसलिए वो घी का बर्तन पात्र लेकर उस कुत्ते के पीछे जा रहे हैं और कहते हैं ये मक्खन लगा के खाना, रूखी नहीं खाना।
अब कुत्ता तो अज्ञानी है, वो समझता है मैं इसकी रोटी उठा लाया, इसलिए अपनी रोटी को छीनने के लिए आ रहा है, उसे घी का पता नहीं है। तो नामदेव उसे कहते हैं तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँखों ने पहचान की। यानी जितने आकार चमकते हैं परमात्मा कहते हैं, कल मैंने बतला रहा था समोहम सर्वभूतेषु, अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, अर्थात मैं इन सब में व्यापक हूँ और ये सब मुझ में व्यापक है। क्या विचित्र बात है, जैसे तुम्हारी श्वास तुम्हारी नहीं है और सबकी भी है, ऐसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव जहाँ तक ये सृष्टि तुझे दिखाई देती है वे मेरे परिवार के सदस्य हैं। मानो वे मेरे से कभी भिन्न हो ही नहीं सकते हैं, ना मैं उनसे भिन्न हो सकता हूँ। लेकिन उसमें भी कहते हैं ना मेरा इनमें कोई पराया है और ना मेरा अपना है। क्यों? ये मनमानी करते हैं। जितने जीव हैं वे मनमानी, हम बहुत होशियार हैं, हम ही करेंगे सब कुछ, इसलिए ना मेरे अपने प्रिय हैं ना मेरा इनसे किसी से द्वेष है। साथ में एक शब्द और कह देते हैं ये भजंती तुम भक्त, कि इनमें से कोई भी जीव अगर मुझे भजता है भाई मुझे उसकी माँ बनना पड़ता है। विचार करके देखना कि जो कोई आदमी, भाई एक बाप के 4-5 बेटे हैं, उनमें से एक अपने बाप की बहुत सेवा करता है, बाकी 3 जो है वो अपना रास्ता बनाकर निकल जाते हैं। तो उस पिता को उस बालक का विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्यों? मेरा कहना मानता है, ये सेवा करता है और मैं जैसे चाहूँ वैसा काम करने के लिए उसमें अच्छाई और बुराई नहीं देखता है। तो इसलिए मुझे उसके राह पर या उसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए मैं उसको समझाता तो मान लेता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये भजंती तुम भक्त। अर्जुन इनमें से जो कोई मुझे भजता है भाई मैं उसकी माँ बन जाता हूँ। माँ बनने का मतलब होता है कि उसकी राह कुसंग में पहुँच गई, वो बुरी संगत में पहुँच गया। अब बुरी संगत में क्या गया कि उसने छेड़ दिया किसी महिला को। अब जो छेड़ा है तो परमात्मा कहता है ये आज नहीं हुआ है कल को फिर आएगा। यहाँ महिला के भीतर बैठकर उसको एक थप्पड़ मारा दबा। नहीं थप्पड़ क्या सीख देता है? फिर तुम मुझे नहीं छेड़ रहा है औरों को भी छेड़ देगा। आज के बाद में किसी को छेड़ेगा नहीं, उसे सीख देता है परमात्मा दूसरे के भीतर बैठा हुआ है। आगे से भविष्य में वो कभी ऐसा नहीं करेगा। क्यों? कि परमात्मा कहता है अरे तू कुसंग में चला गया तो मुझे तो भूल जाएगा, और मुझे भूलने के लिए थोड़ी आया है भाई। मेरी सेवा करता है, मेरे पास में आया है तो बुरी संगत में जाने के लिए नहीं आया है। और बादशाह कहता है अब कैसा रहा महाराज? ये भी अच्छा हुआ आपने मुझे बंद कर दिया, नो अब पता लगेगा मैं निकालूंगा जब ना तुझे यहाँ से। अब हफ्ता 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद में वो बादशाह कहने लगा जो वजीर होता तो साथ चलता, इसका मतलब वजीर जेल में है तो मैं वन में जाऊं ही नहीं, हम अकेले भी जाएंगे। तो बादशाह अकेला वन को चला गया। जब वन में गया तो उसने क्या देखा कि जंगली जाति के भील लोग जो थे उनका कोई त्योहार था। उस त्योहार में वो भील जाति का जो उनका महात्मा था वो कहने लगा आज किसी बढ़िया अट्टे खट्टे आदमी को लाना, हमारा देवता
एक आदमी की बलि लेगा, बड़े आदमी को लेकर आना। वे कहने लगे महाराज ऐसा ही होगा। अब सारे जंगल में फैल गए और फैलने के बाद में उन्होंने देखा घोड़े पर चढ़ा हुआ, इससे बढ़िया कौन मिलेगा। 2-4 सोटे मारे, उसे पकड़ के ले आए। चल हमारा देवता खुश हो जाएगा तुझे पाके। अब उसे खींच तान के लेकर के अपने देवता के पास आए। महाराज देखो बहुत अट्टा कट्टा जमान लाए, हमारा देवता आज खुश हो जाएगा। क्या ठीक है उतारो इसे। उसे उतारा, कहने लगे इसके कपड़े उतरवाओ। कपड़ों में तो ठीक था वो, लेकिन जब उसके जूते और जुर्राब उतरवाए, कह लगे अंगूठा कहाँ देख आया, जिसका एक अंग पहले से ही कटा हुआ है, हमारा देवता तो उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसे खूब मार लगाई उन्होंने, तो चला जाए यहाँ से, भाई अंगूठा पहले दे आया, अब हम क्या करें तेरा। इसलिए राजा कहने लगा वो वजीर बिल्कुल ठीक कहता था, आज काश मेरे अंगूठा हुआ होता तो घर पे कोई ये बताने वाला नहीं था कि राजा कहाँ गया, बादशाह कहाँ चला गया। इसलिए वो ठीक कहता था कि अंगूठा कटाए तो अच्छाई के लिए ही कटाए। अब वो सीधा घोड़े पे चढ़ के घर आया। आने के बाद सबसे पहले उसने उसका दरवाज़ा खुला, भाई तुम ठीक कह रहे थे, हमारा अंगूठा कट गया तो आज हमारी जान बच गई। तुम्हें जेल से निकल कर कैसा हुआ महाराज? और अच्छा हुआ। कि आज क्या अच्छा हुआ महाराज? तुम्हारा तो अंगूठा कटा हुआ था, मैं तो तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरा अंगूठा थोड़ी कटा हुआ है। तुम्हारी बलि नहीं चढ़ती, आज मेरी बलि चढ़ जाती उनके देवता को। इसलिए तुमने मुझे ताले में पहले ही बंद कर दिया, मुझे सुरक्षित कर दिया, मैं बचा दिया आपने। नहीं तो हम में से तुम्हें नहीं जाना था, तो मुझे बलि के लिए जाना था। इसलिए परमात्मा का ये सूत्र है कि हर बुराई में कहीं अच्छाई होती है, लेकिन हम ये शब्द कभी कह नहीं सकते। कोई भी आदमी हो, वो किसी के मरने में, लूटने में, एक्सीडेंट होने में, कुछ बुरा होने में कोई कह कर दिखाए अच्छा हुआ। लेकिन परमात्मा न्याय करता है, वो न्याय ही करता है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। हमें उसकी अच्छाई नहीं दिखती है, हमें बुराई दिखती है, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन उस बुरे को तुम अच्छा कर नहीं सकते। रोज पेपर देखो, टीवी पे न्यूज़ सुनो, इतने मर गए, इतने लूट गए, इतनों को गोली लग गई, इतने डकैती डाल के ले गए। ये तो सब कहते हैं बुरा हुआ, लेकिन कोई सुधार कर सकता है? यानी परमात्मा के किए अनुसार एक बार परमात्मा रोकता है, 2 बार 4 बार रोकता है। और जब कोई आदमी अपने मतलब के कारण अंधा ही हो जाए तो कहता है तू कर, जितना तू करेगा तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करने का, मैं केवल देखता हूं, केवल सुनता हूं। मेरे देखे हुए का, जो सुने हुए का परिणाम है, वो तुझे भुगतना पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने को सुधार नहीं सकता हूं। और परमात्मा के संत क्या कहते हैं कि अगर तुमने अपने आप को सुधारा, जगत सुधरे या ना सुधरे, मेरे अपने मेरी बात को माने ना माने, कोई गैर भी ना माने, मैंने तो अपने को सुधारना है। मैं बाहर जाता हूँ प्रवचन करने के लिए और सब लोगों को कहता हूँ मैं अभागा हूँ, यहाँ पर मेरी संख्या 100 से लेके 500 तक होती है, मिनिमम 100 संख्या, और वो घटती नहीं है, हर रोज बढ़ती है। यहाँ ये लोग मेरे परिचित हैं, परिचित होने की वजह से समझते ये वही टीचर है, हमारे साथ पढ़ाता था ना, तो क्या बोलेगा ये, वही बोलता होगा। लेकिन कोई आदमी क्या बोलता होगा ये तो सुनने के बाद पता लगता है, उसकी अच्छाइयों का बुराइयों का पता बाद में लगता है।
अभागा इसलिए कि मैंने अपने घर में ये समझा कि शायद मुझे लोग कह दे तुमने कपड़े बदल दिए। भाई मैंने कपड़ों को नहीं बदला है, मैंने अपने आप को बदल दिया है। जगत बदले ना बदले मेरा इससे कोई संबंध नहीं, पर मैं स्वयं को तो बदल सकता हूँ। इसलिए यही बात मैं उन लोगों को कहता हूँ। सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे पंजाब में ब्रेटा मंडी में, हालांकि मैं पटियाला में भी जाता हूँ, मैं अम्बाला में भी जाता हूँ, लेकिन ब्रेटा मंडी एक पंजाब में जगह है, वहाँ की संख्या रात दिन बढ़ती जाती है, इतनी संख्या है। वहाँ प्रसाद को नहीं कहना, सारे लोग रोज़ बर्फ़ी बांटते हैं। 500 आदमियों को कितनी बर्फ़ी बटेगी? हर एक आदमी कहता है कल हमारा नंबर है, हम बांटेंगे। अगला दिन कहता है आज हम बांटेंगे। वहाँ 2 टाइम बोलता हूँ, वहाँ 3 से 4:30, 7:30 से 9। रात के टाइम में पुरुष लोग ज़्यादा होते हैं, दिन के टाइम में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन प्रसाद उसी तरह से बंटता है। उन लोगों की आस्था है। तो मैं कहता हूँ तुम मेरे हो, केवल मैं तुम्हारा हूँ। क्यों? मेरे वो होते हैं जो मेरा कहना मानते हैं, और जो कहना नहीं मानते हैं मैं तो सब अपनी मर्जी से कर ही रहे हैं। दुनिया चल रही है, हम थोड़ी चला रहे हैं उसको। हम तुम्हारे हैं क्यों? कि तुम हमसे नेक सलाह लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए परमात्मा के संत अगर बिल्कुल खाली बैठे हों और तुम उनके पास जाकर बैठ जाओ, हम कहते हैं 100 मीटर तक तो जानवर हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई पेड़ हो, वो भी हमसे कुछ लेता है, क्योंकि शरीर छलनी हो गया है। इधर की वायु इधर निकल जाती है और इधर की इधर निकल जाती है। साधना के द्वारा 100 मीटर तक चारों तरफ उस संत के चारों तरफ शांति है, और मैं अशांति के अखाड़े में रहता हूँ, जहाँ रात दिन दिमाग में टेंशन रहती है, सोचते सोचते नींद नहीं आती है, और मैं उसकी दवाई भी लेकर सोता हूँ फिर भी नींद भाग जाती है। तो सारी बीमारियों का घर मैं ही हूँ, और उन बीमारियों को कैसे दूर करूँ ये मेरे पास सूत्र है, लेकिन मैं उसको अपनाता नहीं हूँ। तो उस सूत्र को अपनाने के लिए हमारे संत बीच बीच में कभी कभी होते हैं और वो बतलाते हैं, सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। सत्य चित्त आनंद, ये है मेरा स्वरूप, यानी मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद। और ये जगत कौन है? सच्चिदानंद। मैं उसे पहचान नहीं सकता। तो संत कहता है सच्चिदानंद घन पाके मनुष्य का तन, मनुष्य का तन मिला हो। और सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए मुझे कोई संत मिला हो, जो कोई ऐसी पुस्तक मिली हो जो मुझे उसका राह बतला दे, जो मेरा स्वरूप है। पाके मानुष का तन, मैं भूल गया कि मुझे परमात्मा ने यहाँ किस लिए भेजा है। यानी मेरा ये दोष है कि मुझे परमात्मा ने, उस ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, उसको भूल गया। तो कहता है सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। मैं समझता हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, मैं सारे जगत का माई बाप हूँ, इस सारी दुनिया को मैं ही चला रहा हूँ। कल को मैं ना रहूँ तो दुनिया तो चलनी बंद हो जाएगी, ये सारे भूखे मर जाएंगे परिवार के लोग। लेकिन मुझे ये नहीं पता है इसका मालिक कोई और भी है, जो हमसे ऊपर है, वो इसका स्वामी है, उसी ने इसको बनाया है। वो हर जीव की परवरिश करता है सब प्रकार से। इसलिए वो संत कहता है मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। मोह
मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत जगाता है, वो कहता है तू अपने को भूल गया। अरे विचार कर, ये माया है। माया का मतलब होता है रूप बदलने वाली। माया का मतलब होता है कि जिसने कपड़े पहने हैं वो कोई और है, और जो कपड़े पहने हैं वे कपड़े कोई और है। तो संत कहता है मोह माया, यानी तू जो मोह करता है वो माया से करता है। माया मतलब मेरे खिलौने हैं, मैंने खेलने के लिए दिए। अगर तू अकेला पड़ गया तो संसार में तेरा मन नहीं लगेगा, कैसे अपना टाइम काटेगा? इसलिए उस संसार में टाइम काटने के लिए मैंने तुझे खिलौने दिए हैं कि पत्नी हो, बच्चे हो, घर हो, मित्र हो, रिश्ते नाते हो, वहाँ जाकर खेलना खूब। लेकिन ये समझ लेना वे खिलौने मेरे हैं, मैं अपने खिलौनों को लेना जानता हूँ, ये समझ लेना अच्छी तरह से। तो संत हमें जगाकर कहता है मोह माया के बंधन को तोड़ो, सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। यानी मोह जिससे करते हो वो मेरी माया है। माया का मतलब समझते हो? तुम रोज बोलते हो आरती में, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। करुणा का सागर कहते हैं। करुणा का सागर कौन है? सब प्रकार से कृपा करता है। यानी माँ एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है और उसको अपना भगवान समझती है। माँ, बच्चा जो है वो माँ से अलग किसी को नहीं जानता, वो केवल माँ को जानता है। और माँ जब बालक रोता है उठ जाएगी, दूध पिलाएगी, पानी पिलाएगी, कपड़े बदलेगी, अनेकों प्रकार से प्यार करेगी, रात भर जगेगी। किसे कहते हैं? करुणा। यानी जो करुणा की सागर है माँ, सब प्रकार से उस बच्चे के ऊपर नौछावर है। लेकिन बालक समझता है बस यही तो मेरी माँ है। और जो माँ है वो खाने का, पीने का, बीमारी का, कपड़े का सब कुछ ध्यान रखती। और यहाँ तक बच्चा माँ के ऊपर टट्टी कर देता, उल्टी कर देता, पेशाब कर देता, कोई शिकायत नहीं मानती, बिल्कुल भी शिकायत नहीं मानती, उसको अपना बनाती है। इसलिए वो बालक माँ मैं ही हूँ और बच्चा मैं ही हूँ और उसका पिता वो मैं ही हूँ। यानी सबके भीतर मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं उस खिलौने को कहता हूँ ये मेरा है, और खिलौना भी कहता है माँ मेरी है, ये पिताजी, बहन, भाई ये सब मेरे हैं। और संत कहता है मोह माया के बंधन को तोड़ो,
सच्चिदानंद में प्रीति जोड़ो। झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत इसलिए जगाता है कि मोह जो करते हो वो मेरी माया से करते हो। जो माया के पीछे रहता है आप उसे नहीं जानते हैं, उसको जानने के लिए ही मैं यहाँ आया था। ये जगत नहीं है, माया है। इसमें जितने भी मुखौटे दिखते हैं, जो खाने के हों, पीने के हों, रहने के हों, समेटने के हों, वे सब के सब माया हैं। उस माया को माया समझोगे और उसके भीतर में सच्चिदानंद व्यापक है। आप विचार करके देखना, जब कोई आदमी सामने से बात करता है, मैं उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। जो सुनता हूँ और सुन कर उसकी बातों का बीच बीच में जवाब भी देता हूँ। क्या मतलब होता है? दोनों के बीच में जो छुपा हुआ ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। यानी दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप है उससे एक नई चीज निखर के आती है, उसी का नाम ज्ञान है। मैं और तू के बीच में छुपा हुआ है, पूरी सृष्टि इसी पर ठहरी हुई है। तो उसको कहता है झूठा संसार है, माया बाजार है, सब जहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। संसार कैसा है? झूठा है। झूठे का मतलब होता है रूप बदलता है। आज बेटा बड़े प्रेम से बोलता है, कल बाप बेटों की लड़ाई हो गई टीवी पर। एक राजा है और उसका बाप जो कह रहा है मेरे बाप को राज करना थोड़ी आता है, इतने लोग मेरे साथ हैं लेकिन मैं बाप का साथ नहीं देता। तो रूप बदल जाता है। किसको देखकर? माया को बदल कर रूप बदल जाता है। और माया ना बाप की रही ना बेटे की रहेगी, वो दोनों का रूप बदल देती है। इसलिए संत हमें जगाकर कहते हैं यहाँ का जो सामान है, इस सारे सामान को तुम्हारे जैसे पहले बहुत आए थे, वे सब के सब इसको मेरी कह रहे थे, लेकिन सामान ने किसी का साथ दिए। सामान क्या कहता है? बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे। बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे। मूड पछताएगा, छूट सब जाएगा धन खजाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत जगा कर क्या कहता है? ये बेटी हो, पोता हो, नौकर चाकर हो, धन दौलत हो, मकान गाड़ी हो, उन सबको कहना अरे तुम तो हमारे हो भाई, तुम तो हमारे साथ चलोगे। लेकिन सामान क्या कहता है? सेठ जी तुम्हारे जैसे हमें मेरा कहने वाले बहुत आए थे, हम किसी के साथ जाते बाते नहीं है, यहाँ तुम रहो, हम तुम्हारे काम आ रहे हैं। अगर तुम जाने लगो तो हम किसी के साथ जाने वाले नहीं। कितनी अच्छी प्राण प्यारी हो, कितना अच्छा प्राणनाथ हो, जिसको जाना है उसको तो ये कहें कल को प्रेत बन के हमारे घर में मत आ जाना, कहीं हमें आके मारेगा बाद में। इसलिए किसी का संबंध कितना है? वो संत हमें जगाए और हमारी समझ में नहीं आती कि हम जो जहाँ हमारी संख्या बढ़ती है हम कहते हैं भैया 4 आदमी और बढ़ जाएंगे, और यहाँ हम कहते हैं 4 बढ़ेंगे तो 3 पहले कम हो जाएंगे। जो कल आए थे वे 3 आज नहीं आने का, और जो आज 2 आए हैं अगले दिन 2 में से भी 1 कम हो जाएगा, बजाय संख्या बढ़ने के। क्यों? महाराज जी तो छीनने की बात करते हैं, वो देने की बात तो करते ही नहीं।
और हम कहते हैं जो तुम्हें मिलता है ना वो कल को छिनेगा। हम तो तुम्हें जगा रहे हैं कि तुम्हारा अपना शरीर नहीं, शरीर से जितने रिश्ते नाते जोड़े हैं अब तक वे तुम्हारे नहीं, शरीर के द्वारा जो भी तुमने साजो सामान संग्रहित किया है ये मेरा है, वो भी तुम्हारा नहीं। तुम्हें केवल संतोष है अक हम पर इतना है, लेकिन जो तुम्हारा है वो तुम्हारा अपना नहीं है। इसलिए वो किसका है? उस परमात्मा का है जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने संसार रूपी इस पटल के ऊपर मुझे खेलने के लिए भेजा है। ये संसार मनोरंजन पहले से, मैं जब से पैदा हुआ हूँ आज तक चल रहा हूँ। ये पहला काम मुसाफिर हूँ। दूसरा काम मन को बहला रहा हूँ। वो दूसरे की बुराई करनी हो, गाली देनी हो, अपमान करना हो, सामान इकट्ठा करना हो, किसी से ईर्ष्या करनी हो, ये सब कुछ क्या है? मनोरंजन है, मन को बहलाने की बात। कोई मन संसार में बहलाता है, कोई परमात्मा के साथ मन बहलाता है। जो परमात्मा के साथ मन बहलाता है उसे मन बहलाना आ गया है, और जो संसार में मनोरंजन खाने से, पीने से, रहने से, मौज मस्ती करने से है, उसका मनोरंजन उसको खा गया। यानी संसार हमको निगल गया। हमें अपनी याद नहीं आई कि हमें यहाँ से जाना है। हमें तो जो कर रहे हैं वो ही सच्चा है, वो दिखाई देता है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन ना दिखने के बावजूद सब कुछ वो ही करता है। जो करता है वो कर्ता को तो तुम भूल गए। हम कर रहे हैं, बस हमें ये दिखता है कि हम कर रहे हैं। और संत हमें जगा के कहता है, बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे, मूड पछताएगा, छूट सब जाएगा धन खजाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। यानी जितने भी मेरे रिश्ते नाते हैं वे सब के सब कैसे हैं? मतलबी हैं। वे अपने मतलब के लिए मेरी ज़रूरत समझते हैं, और मैं भी मतलबी हूँ कि उन सब से अपना मतलब निकालने के लिए मैं अपने जीवन को निर्वाह कर रहा हूँ। लेकिन संत कहता है, ना ये तेरे हैं ना तू इनका है, केवल मनोरंजन करके अपने मन को बहला रहा है। ये झूठा संसार है, माया बाजार है। जो संसार है जो देखने में आता है वो पहले नहीं था। जब तू यहाँ संसार में नहीं आया तब संसार था, बीच में संसार पैदा हो गया। तो इस पैदा होने वाले संसार में मैं रोज सो जाता हूँ, संसार खत्म हो जाता है। मैं जब जग जाता हूँ संसार फिर पैदा हो जाता है। जो रोज समाप्त भी हो जाता हो, पैदा भी हो जाता हो, आखिर वो है कौन? मैं उसे जान नहीं पा रहा। ये मेरे दर्द का कारण है। झूठा संसार है, माया बाजार है सब जहाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। यानी संसार झूठा है और माया जो मुझे दिखती है कितने रूपों में। ये एक स्त्री एक पिक्चर में, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन सैकड़ों जगह पर उसकी शादी हो चुकी। जब शादी में जाती, पिक्चर में आती है तो वो दुल्हन बन जाती है, उसकी शादी हो जाती है। और अगली पिक्चर में जाती है तो फिर उसकी शादी हो जाती है। यानी एक आदमी गोली से मरा है, वो जला भी दिया गया, अगली पिक्चर में फिर मिलता है, वो अगली में फिर मिलता है। यानी 100 बार पैदा हो जाता है, 100 बार मर जाता है। हमें ये नहीं पता लगता ये सब क्या है। पहले गोलियां चलती थी, चाकू चलते थे, जेब कटती थी, औरतों को उठाकर ले जाते थे पिक्चर के अंदर।
हम लोग उन पिक्चरों को देखते थे, आज बाजार ही ऐसा बना दिया हमने। हमारी मनोवृत्ति उस पिक्चर ने ऐसी बदली कि जो वो वहां हो रहा था वो तो झूठ था कि 100 बार शादी हुई अब भी कुंवारी है, और यहाँ तो 100 के 100 बार गोली लगती थी फिर भी हम जिंदा हैं। यहाँ रोज लोग लूट कर ले जाते हैं, मार कर ले जाते हैं, छीन कर ले जाते हैं। पिक्चर में तो सब झूठ था, वो तो दिखावा था कि हमने नाटक करना है, लेकिन आज उस नाटक को जनता ने सत्य में बदल दिया है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये भूल गए इस बात को, जो दोगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा। संसार झूठा है, देखने में आता है नहीं। जो हमने मारा है, लूटा है, ठगा है, भाई आज तुमने ऐसा किया कल मैं करूँगा। आज धन मेरे पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। जिसके पास पहुंचेगा वो उसे मेरा कहता है, और जिसके पास नहीं है वो कहता है कल था आज नहीं है। भैया ये दुनिया माया नगरी बदलने वाली है, अब इसमें कोई क्या बदल सकता है। तो संत चेताकर कहता है, संत कहे सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। संत कहे सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो, तज बहाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना। काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत क्या कहता है? संत कहते सुन सुन सयाना, है मुसाफिरो सुनो। ये विचित्र बात है, कल इतने थे, इतने 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 आज बूढ़े हो गए। जो बची है उसी को पकड़ के रोक लो। जो गई वो तो वापस लौटेगी नहीं, लेकिन जो बची हुई है उसी को परमात्मा को दे दो। हे प्रभु, मैं भूल गया इस जगत में कि तुम ही तुम हो, मैं नहीं हूं। इसलिए वो भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, यत करोसि यजस्य नासि, यज्ञ होसि ददाति यत, यत पश्यसि तु कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जो कुछ तू करता है वो मुझे सौंप दे। क्या सौंपना है? जो मेरे किए हुए कर्मों के फल हैं प्रभु, मैंने नहीं करा, तुमने कराए थे। यत करोसि यजस्य नासि, यज्ञ होसि ददाति यत्। यानी जो करता है, जो यज्ञ करता है, हवन करता है, जो दान देता है, वो सब मेरे अर्पण कर। अगर तुमने मेरे अर्पण कर दिया तो उसका पुण्य, उसका फल संसार में तुम्हें बांधेगा नहीं। बंधन कौन है? मेरा ही बंधन है। इस मेरे के कारण जन्म और मरण होता है, और जो तेरा कह दिया तो फिर जन्म मरण मेरा क्यों होगा? फिर तो तेरे का ही होगा जन्म मरण। जो देख रेख करेगा वो तेरा ही करेगा, मेरे साथ उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए वो संत हमें जगा के कहते हैं कि सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। यानी सब लोगों को कहते हैं कि ये जो पटल है पृथ्वी का, ये दुनिया में इतना बड़ा स्वर्ग है कि कभी मिलेगा नहीं। आज है, कल नहीं मिलेगा। तो उसको बचाए रखने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तू ये चाहे मैं 100 बार मनुष्य बनूं तो 100 बार मनुष्य बन सकता है। वो उसको नहीं समझा रहे, हम सबको समझा रहे हैं कि हम ऐसे कर्म करें जिन कर्मों का परिणाम क्या होता है? सेवा। सेवा किसकी होती है? परोपकार, परमात्मा के लिए होती है। सत्य बोलना किसके लिए होता है? परमात्मा के लिए।
हम जो दान देते हैं, हम जो दया करते हैं, हम जो क्षमा करते हैं, वो किसका होता है? परमात्मा का। हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर तो कूट कूट के बदले की भावना भरी हुई है। लेकिन अगर किसी आदमी के मन में विचार आ जाए तो क्या कहता है? चल कोई बात नहीं। कोई भी आदमी एक्सीडेंट सड़क पर जान के करता है? विचार करके देखो, पहले हॉर्न बजाते हैं, फिर भी कहते हैं भैया थोड़ा सा रास्ता छोड़ के। लेकिन जरा सी किसी की गाड़ी टकराए, लड़ने मरने को तैयार। अरे तेरी भी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, उसकी भी खड़ी रहेगी, दोनों अस्पताल में पहुंच जाओगे। लेकिन हमें सब्र नहीं। हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम बलवान। भैया दूसरे के बल पे चलने वाला आदमी के बलवान हो सकता है? ये विचार करके देखो, जो दूसरे की सत्ता से शरीर चलता हो, दूसरे की सत्ता से उठता बैठता देखता बोलता सुनता हो, वो कहीं चल सकता है? लेकिन हम अपना बल समझते हैं, अंधे हो गए। बल हमारा है, तुम्हारा तो है। हमने हाथी जैसे जवानों को चारपाई पे मरते हुए तड़पते देखा है। और वे तड़पने वाले डॉक्टरों को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ, महात्मा को बुलाओ, जो आया है जाएगा जरूर, ये निश्चित है। इसलिए संत कहता है कि रात दिन सुन सुन सयाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना, मोह माया तजो निस दिन हरि को भजो, तज बहाना काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत कहता है कि मोह माया, मैं मोह किससे करता हूँ? उसके आवरण से। जो परमात्मा का आवरण है, जो ये मुखौटे हैं, मैं उससे मोह करता हूँ। इसके अंदर रहने वाले से मोह नहीं करता। और वो संत कहता है कि जो रहने वाला है, कपड़े पहने हुए है शरीर रूपी, वो कोई और है, और जो शरीर के अंदर रहने वाला है वो कोई और है। यानी कपड़े और कपड़ों के अंदर रहने वाला, यानी लीला और लीला को करने वाला, दोनों भिन्न है। उसकी भिन्नता को जानो कब? मोह माया के बंधन को तोड़ो। और रात दिन, यानी रात हो चाहे दिन हो, उस परमात्मा का भजन करो। अगर मैं परमात्मा का भजन करता हूँ, मैं उसका भजन नहीं करता, अपना करता हूँ। वो मेरा स्वरूप है, मैं इसमें कैसे रहता हूँ और इसमें से कैसे शरीर को छोड़कर निकल जाता हूँ, मैं ये नहीं जान पाया। नहीं जानना ही मेरे दुख का कारण है। मैं उसको सुख में बदलना चाहता हूँ। बदलोगे आप, रास्ता मैं बताऊंगा। यानी अपने दुख को सुख में बदलने के लिए, उस सुख को आनंदमयी बनाने के लिए राह संत के पास है। क्रियाशील आपको होना पड़ेगा कि यहाँ पर संसार का सब काम करना, सब तुम्हारे रहेंगे। जैसे आदमी सो जाता है तो सोते टाइम रिश्ते नाते वाले सब यहीं रहते हैं, वे कोई जाते थोड़ा ही हैं। लेकिन इस समय मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि जो मेरा संबंध है, इस समय सोते समय ना उन्हें मेरा पता ना मुझे उनका पता है। जब जगता हूँ फिर संसार पैदा हो जाता है। तो मैं इस संसार में ऐसा ही हो सकता हूँ। अगर मैं स्वयं को जान जाऊं तो मैं आपके सामने बैठा हुआ मुर्दा हूं। मुर्दे का मतलब मेरा तुमसे संबंध नहीं है, ना तुम्हारा मेरे से संबंध है। जो मैं बोल रहा हूं बस इतना ही संबंध है। संसार में जाऊंगा, जो सारे काम होंगे, रोटी भी खाई जाती है, कपड़ा पहना जाता, अपने परायों में रहा भी जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन संबंध कितना है? मुसाफिरों जैसा है। मुसाफिर का मतलब होता है वो सोता नहीं है, वो अपने सामान को बढ़ाता नहीं है। अगर सामान ज़्यादा हुआ तो कैसे गाड़ी में लेके जाएगा? वो सारे सामान को अपने रहते रहते छोड़ देता है, अपने आप को सामान से भिन्न, और मैं सामान से भिन्न हूँ।
तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रहते रहते संसार में रहे, वो कृष्ण रहे हो, राम रहे हो, शिव जी रहे हो, ब्रह्मा हो, कोई विष्णु हो, और बहुत सारे महात्मा हुए, वे हमारे परमात्मा कैसे हैं? उन्होंने अपने आप को जान लिया। जो अपने आप को जान गया उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं। और जो स्वयं को नहीं जाना तो वो राम की कथा कहता है, राम ने ये किया, शिव जी ने ये किया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने ये किया। भाई उन्होंने किया था, तुमने क्या किया? मैं अपने आप को भी जानूं, मैंने क्या किया है? तो जो मैंने किया है मैं उसको तुम्हारे सामने परोस रहा हूं कि परमात्मा केवल सत्य है और तुम्हारा प्राण पे आश्रित है, कि श्वास को रोज खींचो और उस परमात्मा में लगाओ, वो तुम्हारी नाभि में पड़ा हुआ है। नाभि में से एक बार तुमने जगाया, उसको कुंडली जागरण कहते हैं। तुमने नाम जरूर सुना है कुंडली जागरण का, पर तुम उसका आनंद नहीं जान सकते। यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा नृत्य जिसको कहते हैं, नाचने वाला कहते हैं, वो मेरी नाभि में पड़ा हुआ है। उसे नटनागर कहते हैं, उसको कन्हैया कहते हैं। हम सारी जिंदगी गोवर्धन के चक्कर लगाएं, खूब राधे और कृष्णा करें, किसी को राधे कृष्णा नहीं मिलेंगे। खूब गोवर्धन में चक्कर लगाएं, तलवे घिस सकते हैं, थकान आ सकती है, बीमारी हो सकती है, परमात्मा तो नहीं, कृष्ण तो नहीं मिलेगा। जिसको मिला है उसे अपने भीतर में मिला है और बिना क्रिया के नहीं मिला। क्रिया सिर्फ इतनी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ध्यान से उसको देखना है। संसार के जितने स्वाद हैं, खाने के हों, पीने के हों, सूंघने के हों, सुनने के हों, या कोई मेरी तारीफ करता है, तो अनेकों प्रकार से मैं संसार के इंद्रियों से सुख लेता हूँ। मन और बुद्धि को होते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई संबंध नहीं। जितनी बीमारियां हैं, कलेश हैं, दरिद्रता हैं, वे सब मेरी बुद्धि को होते हैं, मन को होते हैं, शरीर का इससे कोई संबंध नहीं। अब जब जान जाए कोई आदमी और फिर भी कहे मैं बीमार हूँ, अब वो बीमार नहीं हो सकता है। वो कहे कि मौत आएगी, अरे हम तो तैयार बैठे, वो आएगी काहे को? हमें ही जाना पड़ेगा उसके पास। अगर शरीर काम ना करे तो शरीर को छोड़ने की सामर्थ्य है उसकी, क्यों? वो रोज उस परमात्मा के पास तक जाता है। 1 मिनट सांस खींचता है और 5 सेकंड 10 सेकंड फालतू की देगा, शरीर छूट जाएगा। उन्हें पहले उस परमात्मा को, अपने यमराज को पहले दर्शन कर रखे हैं। उस परमात्मा को भी जाना हुआ है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसी का नाम परमात्मा तुम्हारे शरीर में ऐसे व्यापक है जैसे जल में आकाश, जल नीला दिखता है। नदी हो, कोई समुद्र हो, झील हो, वो नीली दिखती है, वो नीली नहीं है, बल्कि उसमें वो ब्रह्मांड की प्रतिबिंब है। उसको केवल मनुष्य को अलग करना आता है, बाकी जितने जीव हैं वे उसको भिन्न नहीं कर सकते हैं। जब तक भिन्न नहीं करते हैं तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त होने का मतलब है संसार के जितने भी अच्छे बुरे दर्द हों, जितने भी बीमारियां हों, या जितने भी मेरे दिमाग से संबंध रखने रोग हों, वे सब के सब नदारत हो जाते हैं। केवल परम तत्व ही रहता है और उस परम तत्व को जानने के सूत्र हैं, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये महामंत्र है। ये सुबह से शाम तक कोई भी भगवान का गीत हो,
उसे जीभ पे बैठा लो। जीभ पे बैठाने मतलब गाते फिरे जाओ, दुनिया का काम करते रहना, लेकिन उस परमात्मा का गीत मत भूलना। वो परमात्मा को तुम बुला नहीं रहे हो, लेकिन जो मेरी नाभि में पड़ा है वो मेरी बात को सुन रहा है, वो कहता है मुझे बुला रहा है। तो वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर जो परत दमी हुई है, मैल जमा हुआ है, वो अपने आप ही धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा। सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में उसका ध्यान करना और दिन के टाइम में उसका गीत गाते रहना, इतना बहुत है। फिर उसके बाद भी कहता है अगर तू बीमार हो जाए, कोई चोट लग जाए, रात को नींद ना आए, तो क्या कहता है? प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं, प्राण जाए, प्राण जाए मगर नाम छूटे नहीं, प्राण जाए, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।